अभी जो नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो अभी 6.5 हुआ है, तो उसको मेंटेन रखना। देन टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करना। टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एनकरेज करना, सो दैट वो फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करें। टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ओके, लोगों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि इलिटरेसी को हम रिमूव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए, ओके। The following programs were started during this plan, ओके, और भी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाकी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। वो क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देन महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना मीन्स वुमेन वेलफेयर के लिए स्कीम है, वुमेन वेलफेयर, औरतों के भले के लिए, ओके, उनके लिए स्कीम है, योजना है। देन राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना, ओके, सामाजिक मतलब सोसाइटी, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, ओके, लोगों को स्पेशली दोज हु आर पुअर उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाए ताकि वो कुछ कर सके अपने लाइफ में और अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर सके। मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मतलब लोगों को खाना प्रोवाइड करना, स्पेशली जो दो वक्त का खाना भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, स्पेशली पीपल दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके, उनको मिड डे मील प्रोवाइड करना। Then Indira Mahila Scheme, again this scheme, this yojana is for women, okay, for welfare of the women. Then Ganga Kalyan Scheme, ये जो स्कीम है गंगा कल्याण स्कीम है, ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टू स्मॉल फार्मर्स, ओके। During the 8th plan, the importance of the private sector grew. This plan is a reflection of the liberalization and free market policy adopted in 1991. ओके, ये जो एक प्लान है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो किया, वो डेवलप हुआ, एंड ये जो प्लान है इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को इम्प्लीमेंट की गई थी उसका रिफ्लेक्शन इस प्लान में देखने मिलता है, ओके, दैट इज लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी। Liberalization means freedom from restrictions, from rules, from laws, ट्रेडिंग के लिए या फिर कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें उसको कम कर दिया जाता है, तो उससे लिबरलाइजेशन मतलब उससे आज़ादी, एंड ऑल्सो फ्री मार्केट पॉलिसी मतलब हम मार्केट में फ्रीली अपना गुड जाके बेच सकते हैं, ओके। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाया गया था 1991 में, जिसका बेनिफिट ये प्लान में देखने को मिला, उसका रिफ्लेक्शन ये प्लान में हमको देखने मिला। नाउ सी 9th 5-year plan, 9th 5-year plan that is from 1997 to 2002, okay. This plan focus on agriculture and rural development. ये जो प्लान है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। रूरल हर चीज़ रूरल हम देख रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हम ज़्यादा सारे प्लान्स में हम मेंशन किया है, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिटीज़ है या फिर टाउन्स है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने सिटीज़ या टाउन्स को डेवलप करने में ही फोकस किया था, रूरल एरियाज और विलेजेस को उन्होंने टोटली इग्नोर किया था। सो इंडिया के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि बैलेंस लाया जाए रूरल और अर्बन एरियाज में। इसके लिए रूरल एरियाज का डेवलपमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वर, इस ये प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव्स था? टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज करना, क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मीन्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर सप्लाई, ये सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आता है। तो उसमें मतलब हेल्दी कंपटीशन हो, वो अच्छे से किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। देन गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर एंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इंडस्ट्री के जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाया गया, ठीक है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आके इंडिया के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, ओके, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकता है। The following schemes were started during this plan, और भी जो बाकी के स्कीम्स थे जो इस प्लान के दौरान स्टार्ट किए गए थे वो थे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी मीन्स अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रोग्राम, ओके, जो भी सिटीज है, टाउन से, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराया जाए लोगों के लिए। देन भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, बच्चों के भले के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए पॉलिसी। देन राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, अगेन दिस इज फॉर वुमेन, वेलफेयर ऑफ वुमेन, ओके। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम मतलब विलेज, विलेज में जो भी स्वरोजगार मतलब जो खुद से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं, उनको एनकरेज करना, उनको प्रमोट करना, ओके। देन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब विलेज के डेवलपमेंट के लिए स्कीम। देन अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना मतलब टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड टू द पुअर, यानी जो पुअर लोग हैं उनके लिए जो फूड है, जो फूड ग्रेन्स है या जो खाना है, अनाज है, वो कम से कम दाम में, कम से कम रेट में, कम से कम प्राइसेस में उनके लिए अवेलेबल कराया जाए। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोड्स, जो विलेजेस के रोड्स है उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम है, ओके। In this plan, the progress of communication system and service sector was achieved as per the expectations, okay. As per the expectations मतलब जो भी objectives थे जो अचीव करना था इस प्लान में, ठीक है, कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में और सर्विस सेक्टर में, ओके, जो उनको गोल्स अचीव करने थे वो अचीव कर पाए इस प्लान में। ऑल्सो देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन के फील्ड में ग्रोथ देखने मिला इस प्लान में, ओके। Now let us see nationalization of banks. During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal
बढ़ाने के लिए वो काम करती है। मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को ये जो बैंक्स है वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए सपोर्ट करती थी और उसको उसके लिए काम करती थी ये बैंक्स जब प्राइवेट सेक्टर थे। In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1955 and it got converted into State Bank of India। तो इस चीज को स्टॉप करना कि बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रीज है उसको ही वो ध्यान देगी या उसको ही सपोर्ट करेगी। इस चीज को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंपीरियल बैंक था वो 1955 में उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी जो प्राइवेट सेक्टर था उसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर यानी जो बैंक्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर थे, ओके, उनको अब गवर्नमेंट के अंडर कर दिया। मतलब जो बैंक्स थे वो अभी गवर्नमेंट के अंडर आएंगे एंड इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट करके उसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दिस बैंक opened several branches all over the country in a short while and played a major role in development। और ये जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको फिर इसके अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग प्लेसेस में इसके अलग अलग ब्रांचेस ओपन किए गए एंड ये जो बैंक्स है ये इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करने लगी। ओके, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब जो बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर थे उसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करना इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। और ये करना जरूरी था फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि जब वो प्राइवेट सेक्टर थी बैंक्स तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही सपोर्ट करती थी, उनके लिए काम करती थी। ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वो काम में नहीं